तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जांपल्स 4 to 7 डिटेल में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4 से। एग्जांपल 4 में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है जिसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। स्टेप 1 में जो भी इक्वेशन आपको कन्वीनियंट लगता है उसको यूज करके आप एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब इसमें इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा इजी लग रहा है क्योंकि इसमें जो कोएफिशिएंट्स है वो छोटे हैं। तो हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड हम लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है जिसको हम लिख सकते हैं, अगर प्लस 2y को हम राइट हैंड साइड में ले जाए तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप 1 कंप्लीट। अब ये जो हमारा x का वैल्यू आया है y के टर्म्स में, उसे हम स्टेप 2 में जो हमारा बचा हुआ इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप 2 है। इसमें रखेंगे x की वैल्यू दैट इज जो 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 है, उसमें हम x की जगह रखेंगे 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 21 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 21। लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस 14 माइनस 15 दैट इज माइनस 29y। ये हो गया माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19। और हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 19 अपॉन 29। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। तो हमने स्टेप 2 में y की वैल्यू निकाल ली है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। y का ये जो वैल्यू है वो हमें अगेन इस इक्वेशन नंबर 3 में डाल देना है टू गेट वैल्यू ऑफ x। नाउ x के लिए नाउ लेट्स पुट y का जो वैल्यू है दैट इज 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू थी हमारी 3 माइनस 2y, y की वैल्यू आ गई हमारी 19 अपॉन 29। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 29 माइनस 2 इंटू 19 दैट इज 38 अपॉन 29। ये हो गया 3 इंटू 29 दैट इज 87 माइनस 38 अपॉन 29। सो हमारा x आ गया 49 अपॉन 29। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है जिसे हमें सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 years ago I was 7 years as old as you were then. Also, और एक इंफॉर्मेशन हमें दिया है कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो हमें ये इक्वेशन जो इंफॉर्मेशन दिया है उसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है एंड देन हमें जो दो इक्वेशंस आएगी उन्हें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले जो हमें निकालना है वो है आफ्ताब एंड उसकी डॉटर का एज। तो अगर हम आफ्ताब की प्रेजेंट एज दैट इज लेट आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, आफ्ताब प्रेजेंट एज हम x मान लेते हैं, प्रेजेंट एज बी x, ठीक है। अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है और डॉटर की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं डॉटर्स, लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज बी y। अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है तो उसकी एज 7 years ago कितनी होगी? 7 years ago अगर आज x ईयर का है तो 7 साल पहले x माइनस 7 का होगा।
अगर आपकी एज आज 14 ईयर्स है तो 7 ईयर्स पहले आपकी एज कितनी होगी? 14 माइनस 7। इसी तरीके से आफ्ताब की एज भी हो जाएगी x माइनस 7 एंड डॉटर की एज भी हो जाएगी y माइनस 7। तो 7 ईयर्स अगो इनकी एज x माइनस 7 और इसकी y माइनस 7। और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि 7 ईयर्स अगो आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर था। मतलब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है कि x माइनस 7 दैट इज आफ्ताब का एज 7 ईयर्स पहले डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। दैट इज 7 टाइम्स ऑफ डॉटर की एज तब थी y माइनस 7। तो ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन यूज हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 49। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 7y 7 माइनस 49 उस साइड जाएगा प्लस 49 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा x माइनस 7y प्लस 42 माइनस 7 प्लस 49 हो गया 42 इक्वल्स टू 0। दूसरा जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है उसमें बोला गया है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद आफ्ताब का एज कितना होगा? जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड कर देंगे। सिमिलरली डॉटर की एज कितनी होगी? जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 और ऐड कर देंगे। तो ये हो गई इनकी 3 इयर्स के बाद का एज। लेकिन इसमें बोला गया है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ जो आफ्ताब है ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। मतलब आफ्ताब का एज 3 साल बाद दैट इज x प्लस 3 विल बी 3 टाइम्स उसकी डॉटर का एज जो 3 साल बाद है। 3 साल बाद डॉटर का एज कितना है? y प्लस 3। ये हो गया डॉटर का एज। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 3y प्लस 3 3 9 और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो x माइनस 3y प्लस के 3 माइनस के 9 प्लस के 3 माइनस के 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बोला गया है सॉल्व बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। अभी तक हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है, दैट इज रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिकली हमने दो इक्वेशन के फॉर्म में इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, उसके लिए हमें कोई एक इक्वेशन को यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो क्योंकि इक्वेशन 2 थोड़ा सिंपल लग रहा है, उसमें नंबर्स थोड़े छोटे हैं, तो इक्वेशन 2 यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2 जो कि है हमारा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, हम लिख सकते हैं x को सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3y। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। नाउ लेट्स, अब इस x का ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो सेकंड स्टेप है। लेट्स पुट इक्वेशन जो 3 आया हमारा इन इक्वेशन 1 में रख देंगे, जो बचा हुआ इक्वेशन है। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। x की जगह रख देंगे 6 प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा 6 3y माइनस 7y दैट इज माइनस के 4y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 42 हो गया 48 इक्वल्स टू 4y एंड दिस इंप्लाइज इधर से हमारा y आ जाएगा 48 अपॉन 4। ये आ गया 4 1 जा 4 4 2 जा 12। तो y दैट इज डॉटर का प्रेजेंटेज आ गया हमारे पास 12 इयर्स। और x निकालने के लिए हम y इक्वल्स टू 12 जो हमारा इक्वेशन 3 था उसमें रख देंगे। x है हमारा 6 प्लस 3y विच इज 6 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू है 12। ये हो गया 6 प्लस 3 12 36 विच इज 48। तो डॉटर का एज दैट इज y आ गया हमारे पास 12 इयर्स एंड x दैट इज आफ्ताब का एज आ गया हमारे पास
48 ईयर्स। एंड सो हमारा आंसर हो गया x का वैल्यू 48 ईयर्स एंड y का वैल्यू 12 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला गया है एक शॉप में कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, टोटल कॉस्ट मतलब हमें दिया हुआ है 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स का ₹9 एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स इज ₹18 और हमें निकालना है ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर का कॉस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम जो हमें निकालना है ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर का कॉस्ट, तो हर एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x मान ले एंड हर इरेजर का कॉस्ट अगर y मान ले, तो हम लिख सकते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, दैट इज एक पेंसिल का कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹x है एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर, हर इरेजर का कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹y। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल का कॉस्ट मतलब 2 इंटू एक का कॉस्ट है x एंड 3 इरेजर्स एंड 3 इरेजर्स, तो 3 इरेजर्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक का कॉस्ट y है तो 3 इरेजर्स का कॉस्ट हो जाएगा 3y। तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹9। तो ये हो गया टोटल 9। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करके हमने एक इक्वेशन लिख ली। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो हमें बोला गया है, दूसरा इंफॉर्मेशन है कि कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 4 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 4x एंड 6 इरेजर एंड 6 इरेजर, एक इरेजर का कॉस्ट y है तो 6 क्या हो जाएगा 6y। तो इन दोनों का जो टोटल है 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर का कॉस्ट वो है ₹18। तो ये हो गया हमारा जो दूसरा इंफॉर्मेशन है उस पर बेस्ड इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर निकालना है, मतलब x एंड y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम ये दो इक्वेशन किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कौन सा मेथड यूज करना है तो आपको वही यूज करना है। तो चलिए ये दो इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए हमारा जो स्टेप 1 है उसमें बोला गया है कि पहले कोई एक इक्वेशन यूज करके हमें एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो इक्वेशन 1 यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 है। x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y और हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये हमारा स्टेप 1 हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का, दैट इज हमने x को y वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लिया है। अब ये जो वैल्यू ऑफ x है दैट इज हमारा इक्वेशन नंबर 3, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बची हुई इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इक्वेशन जो हमारा 3 है इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 2 क्या है, 4 टाइम्स x, 4 टाइम्स x का वैल्यू है 9 माइनस 3y अपॉन 2, 4 टाइम्स ये प्लस 6y इक्वल्स टू 18। को सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18, प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, 18 इक्वल्स टू 18। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा था कि अगर आपके पास कोई बिना वेरिएबल की वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट आ जाती है तो आप स्टेटमेंट के बेसिस पर ही कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का क्या सोल्यूशन होगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारे पास नो सोल्यूशन होगा। अब क्योंकि 18 इक्वल्स टू 18 एक ट्रू स्टेटमेंट है तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है। So we have infinitely many solutions. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन दी गई है और हर इक्वेशन एक रेल को रिप्रेजेंट करती है। तो
हमसे पूछा गया है कि विल द रेल क्रॉस ईच अदर। तो रेल क्रॉस तभी करेगी जब कोई एक एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू होगा, मिनिमम कोई एक एक्स एंड वाई का वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज इन दोनों इक्वेशन का कोई एक कॉमन सोल्यूशन होगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें अगर, तो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे और उसको यूज करके हम एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये अगर हम इक्वेशन 1 मान ले और ये इक्वेशन 2 मान ले, तो इक्वेशन 1 को यूज करें, यूजिंग इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं जो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, उसको हम x के लिए लिख सकते हैं, ये दोनों राइट हैंड साइड में चला जाएगा, -4 उस साइड जाएगा, हो जाएगा +4 माइनस 2y। तो ये आ गया x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप 2 में हमें जो x का वैल्यू आया है उसे बची हुई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर हम इसको इक्वेशन 3 बोल दे तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन जो बचा हुआ इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन 2। ये आ जाएगा x, इक्वेशन 2 है हमारा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x की जगह रखेंगे 4 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह 4 माइनस 2y आ जाएगा, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, 2 4 जा हो गया 8, माइनस 2 2 जा 4, ये हो गया माइनस के 4y प्लस के 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। प्लस के 4y माइनस के 4y से कैंसिल हो गया, 8 माइनस 12 आ गया आपका माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप 2 में हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया विदाउट एनी वेरिएबल। तो हमने क्या सीखा था कि अगर ऐसा होता है, कोई स्टेटमेंट आ जाता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशन है। अब -4 इक्वल्स टू 0 ये तो पॉसिबल नहीं है, -4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज नो सॉल्यूशन। और अगर इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइंस, एंड पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एंड सो द रेल्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर। सो हम लिख देंगे सो वी विल हैव पैरेलल रेल्स विच विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4 to 7 कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।